हेलो बच्चों। आदर्श गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये हमारा एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जैसे ये है ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि कोई हमारे पास तीन एंगल्स दिए होंगे, ए बी एंड सी। लेट सपोज राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि इसका एक एंगल कितना होगा, 90 का होगा, और बाकी एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होंगे। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होते, वो कोई भी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और बाकी के दो जो होते हैं वो एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। कैसे डिफाइन करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है या ये बेस है? तो अगर हमें एंगल सी के बिहाफ पे फाइंड करना है, लेट सपोज एंगल अल्फा, तो उसके जो सामने वाला साइड होगा वो हमारा क्या डिनोट करेगा कि वो परपेंडिकुलर है। उसके जो नीचे वाली साइड होगी जो उससे जुड़ी रहेगी उसको क्या हम डिनोट करेंगे कि वो है हमारा बेस। और जो उस एंगल के अपर पोर्शन वाला मतलब साइड होता है जुड़ा हुआ, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। आगे बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमारे पास कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला, अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट हमारा हो सकता है कि 3 4 5 ऐसा हो। लेकिन हमें अगर हमें पता करना हो कि ये ट्रिपलेट जो हमने दिया है, मतलब 3 4 5 जो हमें दिया हुआ है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम को ये मतलब फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये हमारा बताता है कि जो हाइपोटेनस है हमारा, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो किसके सम के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के सम और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो लेट चेक करते हैं फिर। यानी कि जो हाइपोटेनस है हमारा क्या है, वो सबसे बड़ी साइड है। तो 3 4 5 में सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है, 5। यानी कि 5 हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। और ये किसके बराबर है, इनके स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक, तो ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ये ट्रिपलेट है। ऐसे ही बाकी भी ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया। ऐसे डिफरेंट काइंड्स के होते रहते हैं, जैसे 8 15 और 17 हो गया। ये सब ट्रिपलेट फॉलो करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें से जो ये 5 हुआ, ये 13 हुआ, इसमें ये 17 हुआ, ये फिक्स होते हैं कि हाँ ये हाइपोटेनस होंगे। क्यों? क्योंकि देखो तीनों में, तीनों ही ट्रिपलेट में ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि ये हाइपोटेनस बोलते हैं, और बाकी के दो इंटरचेंज रहेंगे। ठीक, अब आगे इसी में बढ़ते हैं कि इनका ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री में इतना यूज है कि सारे जो मतलब बेस कहा जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है ये। कैसे? जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, ऐसे ही कॉसेक, ठीक, सेक, कॉट। साइन क्या डिनोट करता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस क्या बोलता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर।
ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। हम इसको एक और लिखते हैं कि टेन जो होता है, टेन अगर कोई एंगल ए हम इसको डिनोट करते हैं तो टेन ए किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। ठीक, तो अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो हाइपोटेन्यूज दोनों में है तो वो कट जाएगा, तो यानी कि क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और ऐसे ही इसमें अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें आगे सवाल लगाने में काम आने वाले। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं तो इसको आप नोट करें, और फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर बताएं कमेंट में, कहीं डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ट्रिपलेट पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ क्या होता है। अब बात आती है कि एंगल कैसे पता करें, किसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, और कैसे याद करें इसे। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, हमें एक याद करना पड़ेगा, साइन का याद करना पड़ेगा। अगर हमें साइन का याद होगा तो हम बाकी के जितने भी हमारे पास फंक्शन दिए हैं वो सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक, उससे पहले हम आपको एक टेबल बता देते हैं कि कैसे याद करते हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन जो होता है, साइन फंक्शन जो होता है वो कॉसेक फंक्शन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक, कॉस फंक्शन जो होता है वो सेक फंक्शन का अपोजिट होता है। ठीक, टेन फंक्शन जो होता है वो कॉट फंक्शन का अपोजिट होता है। ठीक, ये एक हो गया। ठीक, नोट करते चलिए, ये आगे हमारे क्वेश्चन करने में काम देंगे। दूसरा है कि साइन स्क्वायर, कोई एंगल अगर सपोज कर लें ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होते हैं, पहला। ठीक, दूसरा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए के बराबर होते हैं। अब हम इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम टेन को एक तरफ कर लें तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी एक उसी का रूल है डिराइव्ड। फिर ऐसे ही सेक के टर्म में लिख 1 के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये अलग अलग वे में लिखने का तरीका है। तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर हो एक बार देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि एंगल कैसे पता करें, तो हमें साइन का याद करना होगा, बाकी हमारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे देखिए, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। ठीक, साइन 60 √3/2। और साइन 90 ये हो गया। ठीक, अब कॉस कैसे याद करेंगे,
साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि साइन की जो वैल्यू 0 की होगी वो कॉस की 90 की वैल्यू होगी, यानी कि 0। ठीक। फिर साइन की जो 30 की वैल्यू होगी वो कॉस की 60 की बराबर होगी, यानी कि 1/2। ठीक। कॉस 45 और साइन 45, 45 एक ऐसा एंगल है जहाँ पे दोनों के बराबर होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो कह सकते हैं कि साइन की अगर 45 की 1/√2 है तो कॉस की भी कितनी होगी, 1/√2 होगी। फिर उसके बाद से साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी, यानी कि √3/2। और साइन की जो 90 की वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर होगी, कॉस के 0 के बराबर होगी, यानी कि 1 है। अब tan कैसे पता करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि जो tan होता है वो हमारा साइन और बाई कॉस के बराबर होता है। तो जब हम अगर 0/1 करेंगे, 0/1 कितना होता है, 0 होता है। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, या कहीं कहीं लिखा होता है नॉट डिफाइंड। तो इसको देखते रहिएगा कि कहाँ पे जैसा जहाँ पे ऑप्शन में जो आपको दिखे आप उस पर टिक लगा सकते हैं। तो tan होता है साइन बाई कॉस, यानी कि 0/1 कितना हो गया हमारे पास, 0। ठीक है। tan यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आएगा ये कितना, 1/√3। ठीक। 45 ये सेम है, डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। ये किस डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो कितना आएगा, √3। और 1/0 इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। ठीक। कॉट क्या होता है, जस्ट tan का अपोजिट होता है। कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट, यानी कि 0/1 क्या हो गया, 1/0, यानी कि ये इन्फिनिटी। ठीक है। 1/√3 का अपोजिट या रेसिप्रोकल √3, 1 का 1 ही होता है। फिर यहाँ पे कॉट का कितना हो गया, 1/√3, और ये इन्फिनिटी, यानी कि 1/0 का फॉर्म, यानी कि 0/1, यानी कि 0 हो गया। ठीक। अब बात आती है सेक की। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। अभी पिछला अगर पढ़ा हो तो कॉस क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक। फिर उसके बाद से 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कौशिक क्या होता है, अगर कौशिक आप ध्यान से देखें तो कौशिक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। पीछे हमने पढ़ाया था आपको। तो जो भी हमारे पास साइन की वैल्यू होगी जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो गया। 0/1 है या तो 1/0 होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आपको इससे एंगल्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि हाँ कैसे हम एंगल्स को डिराइव करते हैं। अगर हमें सिर्फ एक पता हो, साइन पता हो, हम बाकी ऑटोमेटिक उससे रिलेट करते जाते हैं और अपने आप एंगल आते जाते हैं। ठीक है, बस इसको क्या है, कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो एंगल बेस्ड होते हैं कि हमें एंगल याद है, हमने वैल्यू पुट किया और सीधा आगे बढ़े। तो इसको एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलों की बात कर लें, सम और डिफरेंस की।
जिसमें सबसे पहला आता है साइन ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए कॉस बी। साइन जो भी रहेगा वही साइन होगा, और ये क्या इंटरचेंज हो जाएगा। अब कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल आएगा। दूसरा क्या है? साइन ए माइनस बी, ये भी वही रहेगा, बस साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो मतलब माइनस होगा, उसमें प्लस था तो प्लस था। अब बात आती है कॉस की। कॉस में अपोजिट हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब कॉस ए प्लस बी का पूछे तो पहले कॉस ए कॉस बी दोनों एक साथ आएंगे, और साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन, साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का है, कॉस ए कॉस बी, और माइनस का साइन पूछा यानी कि अपोजिट यानी कि प्लस, साइन ए साइन बी हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर आता है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला, जिसमें पहला है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है, कॉस टू थीटा। तो इसके टोटल तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला है देखिए, हमें तीनों याद रखने हैं, जरूरी नहीं है कि अगर हम एक याद रखें तो उससे हमारा काम बन जाएगा, नहीं, हमें तीनों फॉर्मूले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमसे यही रिलेशन पूछ ले, हमसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी रिलेशन दे सकता है, किसी में हमको इंटरचेंज करने को वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे ही टेन में है, टेन टू थीटा का। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बेसिक जो आपको याद होने चाहिए, नोट कर लें। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एक्यूट एंगल टू द कोसाइन कोसाइन ऑफ 5:12, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा साइन और कॉस का रेशियो है वो हमारे पास दिया है 5:12। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, और वो हमारा दिया है 5/12, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, इसको हम बी डिनोट करें, तो हमारा परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, 5 के बराबर, और बेस है 12। तो हमने जो आपको ट्रिपलेट बताया था, आपको याद हो, 5, 12 और 13, तो ये यही है कहीं ना कहीं, ध्यान से देखिए। तो अगर यही है तो ये वाली वैल्यू इसकी 13 हुई। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि साइन ऑफ दैट एंगल, हमसे साइन की वैल्यू पूछी है कि साइन की वैल्यू क्या होगी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5, और हाइपोटेनस 13, यानी कि
ए क्या हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बोला है हमारे पास कि कोई एक राइट ट्रायंगल है एट बी, यानी कि बी पे हमारा क्या है 90 डिग्री, और बोल रहा है कि कॉट ए 4/3 के इक्वल है। कॉट ए 4/3 के इक्वल है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर गिवन है। और बोल रहा है कि ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर है। ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक, ये और ये हमारे पास क्या दिए हैं दोनों, बेस हमारा 4x है और परपेंडिकुलर हमारा 3x है। तो हमारा एक और ट्रिपलेट आपको पता होगा, 3, 4 और 5। तो ये हमारा क्या है, हाईएस्ट है। और हमने बताया था कि जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड होता है वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो 5x है, यानी कि ये जो 5 है, 5x है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 25/5, यानी कि 5 हुई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ कितनी है 4x, यानी कि 4x की वैल्यू हमसे पूछी है, और x की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर कितना होगा हमारा बेस होगा। और ये किस ऑप्शन में है, बी। अब आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको देखते हैं। अगर हमसे निगेटिव की एंगल दी हुई है, तो जब वो बाहर निकलती है तो उसके साथ साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, ये जानने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो साइन ऑफ -थीटा जब बाहर निकल के आता है एंगल, तो हमेशा साइन के साथ निगेटिव लग जाता है। कॉसेक के साथ भी यही है, निगेटिव लग जाता है। टेन के साथ भी यही है, कॉट के आगे भी निगेटिव लग जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो दो केस होते हैं, सेक ऑफ -थीटा हमेशा क्या होगा, सेक थीटा। और कॉस क्या होगा, वो भी हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। ऐसे ही साइन 90 - थीटा क्या होता है, ये पाई है, ये पाई है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो इसको इस टर्म में लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। और कॉस 90 - थीटा अगेन साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा। ये आपको समझ में आया होगा कि अगर पाई की वैल्यू 180 है, तो पाई/2 यानी कि 180/2 क्या है, 90 डिग्री है। वही हमने 90 - थीटा या इसका जिक्र किया है। तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 - थीटा, कॉट थीटा। कॉट 90 - थीटा अगेन टेन थीटा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेक 90 - थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 - थीटा, सेक थीटा।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3। तो अगर हमें वैल्यू याद हो कि 1/√3 tan के टर्म्स में क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। यानी कि हमारे पास ये निकल के आया कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। ठीक। और इस क्वेश्चन में बोला है कि जो ट्रायंगल है उसमें हमारे पास बी क्या है, राइट एंगल है, और बाकी के दो एंगल क्या है, ए और सी। जिसमें ए की वैल्यू अगर 30 है, ये 90 है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया, 60 डिग्री हुआ। तो वही है, अब हमारे पास क्या निकल के आया कि एंगल सी कितने के बराबर है, 60 डिग्री के, और एंगल ए 30 डिग्री के बराबर है। ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है क्वेश्चन में कि जो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी किसके बराबर है। तो आप ध्यान से देखें, ये कहीं ना कहीं साइन ए दोनों एंगल के सम का फॉर्मूला है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें, दोनों एंगल को जोड़ देना है, यानी कि 30 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि ए हमारा सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, साइन एक्स कितने का रहा, 5/13। और हमसे पूछा है क्या, कॉट की वैल्यू, कॉट एक्स। तो इसको कुछ नहीं, हम पाइथागोरस से ही चले जाएंगे तो आ जाएगा, ट्रिपलेट के रूल से। ट्रिपलेट में क्या होता है कि 5, 12 और 13 होता है, जिसमें 13 क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाइपोटेनस होता है। अब ये साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनस हमारा कितना है, 13 है, और परपेंडिकुलर 5 है, तो ये हमारा 12 हो गया। कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, और बेस कितना है हमारा, 12। तो 5/12 कितना है, यही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3 + 1/2, और हमसे पूछा है 2√3 कॉट थीटा +1 की वैल्यू। तो टेन का हम जानते हैं कि टेन क्या है, 1/कॉट, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो अगर टेन की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो कॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3 + 1। यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, कितना आ गया, 2√3, कॉट की वैल्यू 2/√3 + 1 ये कितना आ गया, 4√3/√3 + 1। अब ये रूट वाले टर्म्स अपने में जुड़ेंगे, यानी कि कितना हो गया, 5√3 + 1/√3 + 1। किस ऑप्शन में, पहला, ये हमारा सही जवाब हो गया। तो कुछ नहीं, बस हमें टेन का पता था तो हमने कॉट का निकाल लिया, और कॉट की वैल्यू यहाँ रख दी, हमारा आंसर आ गया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पूरा रूल गेम किसका चलता है, फॉर्मूला का। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमसे सारे क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, और अगले पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ नए टाइप के साथ। मिलते हैं। जय हिंद।